दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये एक पाकिस्तानी पोएट अल्लामा इकबाल ने लिखा था, तो क्या आप इसे भी इंडियन पैट्रियोटिक सॉन्ग की तरह देखना छोड़ देंगे? अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में ये कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़े और इन सब लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद कराया। पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आज़ादी दिलाई। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अलग अलग विंग से इन सब लोगों ने पढ़ाई की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिडिल टेम्पल से लॉ किया, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने इनर टेम्पल से लॉ किया, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने लिंकन इन से लॉ किया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को हिंदू मुस्लिम और देश को बांटने की राजनीति बता दी, जैसे वो और उनकी पार्टी बीजेपी हर बार इलेक्शन से पहले ये करती आई है। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के संपर्क से रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमान्वित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अगर हम बीजेपी और योगी की लास्ट इलेक्शन की कैंपेन देखें तो वो हिंदू मुस्लिम, अली वर्सेस बजरंग बली, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान करते आए हैं। परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद अली जिन्ना को इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की वजह बता दी। योगी, जो कि एक खुद हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, वो अपने ही देश के माइनॉरिटी के बारे में नफरत भरे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम, रोमियो स्क्वाड, लव जिहाद, गाय गोबर, गौमूत्र, ये सब उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग फ्रीडम स्ट्रगल कर रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों को रिप्रेजेंट किया। दोस्तों, ये पहली बार था जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में साथ आए थे। लखनऊ पैक्ट के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर्स तैयार हुए कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए और इसमें गांधी जी भी शामिल हुए। लखनऊ पैक्ट को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की तरह देखा जाने लगा। जिन्ना बाल गंगाधर के कंपेनियन भी थे। हिंदू महासभा के लीडर विनायक दामोदर सावरकर का कहना था कि हिंदुस्तान में दो राष्ट्र रहते हैं, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। 1940 के लाहौर सेशन से 3 साल पहले सावरकर टू नेशन थ्योरी दे चुके थे। शायद वहीं से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ये टू नेशन थ्योरी का आइडिया आया और उन्होंने ये रियलाइज़ किया होगा कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर में ये फ़र्क था कि जिन्ना ने कभी अंग्रेज़ों की तरफदारी नहीं की और ना ही उन्होंने कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। वो हमेशा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। वहीं सावरकर ने अंग्रेज़ों को कई माफ़ीनामे लिखे और वो ये कहते रहे कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें छोड़ दे, उन्हें रिहा कर दे, तो वो अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे और उन अंग्रेज़ों के वफ़ादार बनकर रहेंगे। आजकल लोग ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी देश तोड़ने की बात करना है। अगर ऐसे ही हर धर्म के लोग अपने धर्म के हिसाब से देश को बांटने लगे
तो फिर देश बचेगा ही कहाँ। योगी सिर्फ हिंदू की बात करते हैं और बीजेपी के लोग सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। दोस्तों, अगर सिख अपने लिए किसी राष्ट्र की मांग करता है तो वो देश तोड़ने की बात करता है, लेकिन वहीं कोई बीजेपी स्पॉन्सर्ड हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो वो देश तोड़ने की बात नहीं करता है। अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने तब भी वो देश तोड़ने की बात नहीं करता है। सावरकर की सोच एक कम्युनल और देश को बांटने वाली सोच थी। उसी सोच को आरएसएस और बीजेपी आगे लेकर जा रहे हैं। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और वो आरएसएस बीजेपी का हीरो बन गया। वहीं सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी दी और पाकिस्तान बना। दोस्तों, जब भी इलेक्शन आता है बीजेपी के पास पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, दलित, गाय, अली बजरंग बली, मंदिर और मस्जिद से अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं होता है। देश के लोगों को ये समझना होगा कि देश को मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि देश को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रोज़गार की ज़रूरत है। और ये भी जानना चाहिए कि जो सरकार सिर्फ एक धर्म की राजनीति करे और वो अपनी माइनॉरिटीज़ की रक्षा ना कर सके और ऐसे बयान दे जिससे माइनॉरिटीज़ के सेंटिमेंट को ठेस पहुँचे, वो सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती है और अपनी पावर का मिसयूज़ करती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।